Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the phylogeny of prokaryotes. और prokaryotes जो है बहुत ज़्यादा primitive first inhabitant है अर्थ पे और at that time highly exposed to radiations and probably had a very less molecular oxygen. उस वक्त जो है जब ये prokaryotes जो है वो होते थे या सबसे पहले primitively present थे तो बहुत ज़्यादा exposure था इस अर्थ में डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस का और हो सकता है कि ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम हो। तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो आर अडेप्टेड टू दोज कंडीशन, तो उनको उन कंडीशंस के अंदर रेडिएशंस में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं और कम और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि लेस ऑक्सीजन अगर जहाँ पे हो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में हैव evolved फ्रॉम प्रोटोबायोन्ट्स एंसेस्टर, और ये हो सकता है कि प्रोटोबायोन्ट्स एंसेस्टर से इवॉल्व किए गए हों, यानी कि एबायोटिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे डिस्कवर्ड किए गए हों। देयर अर्ली सेलेक्टिव हैबिटेट कुड बी द माइक्रोबियल मैट्स एज एविडेंस। इनकी जो पहली सेलेक्टिव हैबिटेट थी वो माइक्रोबियल मैट्स थी, यानी कि माइक्रोबियल शीट्स थी या लेयर्स थी ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। और ये हमें डिफरेंट फॉसिल से पता चला है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। और ये मैट जो है फ्यू सेंटीमीटर थिक होते थे, मॉइस्ट स्टिकी ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। और वो सिक्रीशंस जो डिफरेंट टाइप के प्रोकैरियोट्स सिक्रीट करते थे उससे ये फॉर्म होते थे। एंड फाउंड नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी एंड फूड फ्रॉम दीज वेंट्स। और वहाँ पे जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते थे वहाँ से ही एनर्जी लेते थे और फूड भी उन्हीं वेंट से लेते थे। अब ये जो मैट्स हैं जब ड्राई होते हैं दे बिकम स्ट्रोमेटोलाइट। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये जो है ज़्यादातर जो है वो क्या बना लेते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट बना लेते हैं, यानी कि माइक्रोबियल रीव्स बना लेते हैं ऑफ साइनोबैक्टीरिया आप कह सकते हैं। और ये आप कह लीजिए कि ये लिविंग फॉसिल्स रॉक्स लाइक मटेरियल फॉर्म कर देते हैं। एज अ सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट फॉसिलाइज रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। और ये सबसे पहले ये जो स्टोमेटोलाइट वाले स्ट्रक्चर नज़र आया है ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर से, फॉसिल्स की सेडिमेंटेशन से डिस्कवर्ड किया गया है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये प्रोटोबायोन्ट का इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसके अंदर आरएनए होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो प्रोटोबायोन्ट होते हैं ये एक्चुअली जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं ए बायोटिक, दे आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। और वो जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन की तरीके से ही होती है। प्रोकैरियोट्स मेजॉरिटी प्रेजेंट होते हैं हर हैबिटेट में और कंप्राइज करते हैं सेवरल टेक्सोनोमिक ग्रुप पे। टू मेन बैक्टीरिया ऑफ द प्रोकैरियोट आल्सो इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाता है जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। और ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक जो एल्गी है ये परफॉर्म कर सकता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। हायर फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो भी आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम दिस ग्रुप, यानी कि जो हायर फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो भी इसी ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं। एंड दे हैव वेल डेवलप्ड पिगमेंट सिस्टम एंड कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। और वो जो है उनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, पिगमेंट सिस्टम भी वेल डेवलप है। बैक्टीरिया जो है वो एज डिकम्पोजर और स्ट्रेप्टोप्टस और सिम्बियोन्ट्स के तौर पे भी वर्कआउट करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया डिकम्पोज भी करते हैं और एज अ सिम्बियोन्ट भी वर्कआउट करते हैं, यानी कि एसोसिएशन बना के भी रहते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। प्रोकैरियोट्स हैव ट्रेमेंडस एबिलिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इनके अंदर ये ख़ास एबिलिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जो है ये चेंज अगर हो रहा है एनवायरनमेंट तो ये खुद को भी उसके थ्रू जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज हो जाते हैं। देयर जीनोम हैज़ मच रोल इन डेवलपिंग दिस एबिलिटी एक्सटेंडिंग अप टू जेनेटिक लेवल। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल स्पीशी जो यीशिया कोलाई है ये जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की इसके जीनोम में ये एबिलिटी होती है और तकरीबन 5000 जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है ऑन एवरेज अबाउट 1 इन एवरी 200 बैक्टीरिया। और ये तकरीबन हर
एक जो है वो 200 बैक्टीरिया में होता है कि ये म्यूटेट करे, अपनी जीन्स को चेंज कर लें इन एटलीस्ट वन ऑफ द जीन्स, और एकदम से ये म्यूटेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यानी कि ये अपनी जीनोम में भी चेंजिंग ला सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डोमेन आर्की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।